Good afternoon, student. In this lecture, we will study the what is noise calculation। और जो noise calculation है उसके जो भी न्यूमेरिकल है, जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं वो अब हम यह इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अब पहले देखेंगे कि व्हाट इज एसएनआर। एसएनआर मीन्स क्या होता है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। और उसको एसएन रेशियो फिर एसएनआर भी कह सकते हैं। मीन्स अभी देखो कि इसका डेफिनेशन क्या है। एसएनआर मीन्स it is the ratio of average input signal power to the average इनपुट नॉइज पावर। दोनों का रेशियो कौन कौन सी टर्म है यहाँ पे देखो, फार्मूला लिखा है हमने। एस एन आर मीन्स एवरेज इनपुट सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय एवरेज इनपुट नॉइज पावर, इसको बोलेंगे हम एस एन आर। अभी देखो कि हायर एस एन आर, अगर एस एन आर की वैल्यू ज्यादा है तो उसका मीनिंग क्या है। द हायर एसएनआर मीन्स स्ट्रॉन्गर सिग्नल रिलेटिव टू बैकग्राउंड नॉइज, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड क्या है कि सिग्नल स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, नॉइज स्ट्रॉन्गर होना नहीं चाहिए। अगर हायर एसएनआर है तो वो रिप्रेजेंट क्या करेगा, मीन्स इट मीन्स बेटर क्वालिटी ऑफ द सिग्नल, सिग्नल की क्वालिटी अच्छी है। बाद में मोर रिलायबल ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द सिग्नल, ये भी पॉसिबल है। और फास्टर डेटा रेट्स, मीन जितना एसएनआर ज़्यादा रहेगा वो उसकी क्वालिटी, सिग्नल की क्वालिटी या फिर जो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए है वो बेनिफिट रहेगा। मीन्स हायर एसएनआर मीन्स वो जो, अगर एसएनआर लोअर है तो इसका मीनिंग रहेगा कि सिग्नल की क्वालिटी नॉट गुड। मीन्स क्या आएगा कि सिग्नल की क्वालिटी डिक्रीज होगी। अगर एसएनआर लो रहेगा तो मीन्स हमेशा हमको एसएनआर हायर चाहिए, तभी हम सिग्नल की क्वालिटी अच्छी रख सकते हैं। अभी देखो कि एस एन आर कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल फार्मूला लिखा है मैंने यहाँ पे। फार्मूला फॉर द एस एन आर इन डेबी, एस एन आर का जो फार्मूला है 10 log to the base 10 एस बाई एन, ये फार्मूला सिंपल फार्मूला है। और डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो एक सिंपल एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे। एग्जांपल 1 यहाँ पे लिखा है हमने, देखो। If the signal power is 100 milliwatt and noise power is 1 milliwatt, and what will be the SNR। अगर सिग्नल पावर जो है 100 मिलीवैट है, नॉइज पावर 1 मिलीवैट है, तो एसएनआर कितना होगा। अभी हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है। एसएनआर इन डेबी 10 log to the base 10 एस बाई एन, ये डायरेक्ट फार्मूला है। सिर्फ हमको क्या करना है, यहाँ पे एज इट इज वैल्यू पुट करना है, मीन्स 10 log to the base 10। अब यह सिग्नल पावर कितना है, यहाँ पे ये देखो 100 मिलीवैट है। 100 मिलीवाट यहाँ पे मैंने लिख दिया। नॉइस पावर कितना है, 1 मिलीवाट है। 1 मिलीवाट हमने यहाँ पे लिख दिया। बाद में 100/1 मीन्स कितना होता है, ये 100 लिखा है। बाद में इसका जो भी आ जाएगा 10.2, और उसको अगर डीबी में कन्वर्ट करेंगे तो 20 डीबी उसका आंसर रहेगा। बाद में दूसरी टर्म होती है कि नॉइस पावर। अभी देखो नॉइस पावर, स्ट्रेंथ ऑफ द अनवांटेड सिग्नल इन द कम्युनिकेशन सिस्टम, उसको बोलेंगे नॉइस पावर। हमने नॉइस की भी डेफिनेशन पढ़ ली थी। नॉइस मीन्स क्या होता है कि इट इज द अनवांटेड सिग्नल। अगर वो अनवांटेड सिग्नल का जो भी पावर रहेगा उसको बोलेंगे हम नॉइस पावर। में स्ट्रेंथ ऑफ द अनवांटेड सिग्नल इन द कम्युनिकेशन सिस्टम, किसकी स्ट्रेंथ है, वो वांटेड या रिक्वायर्ड सिग्नल की स्ट्रेंथ नहीं है। नॉइस पावर मीन्स क्या रहेगा कि वो अनवांटेड सिग्नल की स्ट्रेंथ है, और उसको बोलेंगे हम नॉइस पावर। अब बेसिक फार्मूला फॉर द नॉइस पावर यहाँ पे लिखा है फार्मूला एन इज इक्वल टू के टी बी। अभी फिर एन मीन्स क्या रहेगा कि नॉइस पावर इन वैट। बाद में के रहेगा बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है हमेशा 1.38 × 10⁻⁻23 जूल्स पर, जो भी है जूल्स पर केल्विन। या इधर लिखा है हमने टेम्परेचर, टी मीन्स टेम्परेचर केल्विन पे रहेगा, और बी मीन्स बैंडविड्थ इन हर्ट्ज। अभी देखो उसके ऊपर एक सिंपल सा हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल लिखा है मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल 1। अभी देखो यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द थर्मल नॉइस पावर इन द कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन चैनल हैविंग बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कितना दिया है, 200 किलो, और टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। अब क्या करना है, हमको नॉइस पावर निकालना है। हमको फार्मूला पता है एन इज इक्वल टू के टी बी। अब एन इज इक्वल टू एज इट इज के मीन्स क्या होता है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे की प्लेस कर दी है। अभी टी टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। बाद में ये बैंडविड्थ कितनी दी है आपको, 200 किलो हर्ट्ज। एक किलो हर्ट्ज में है, उसको हमने हर्ट्ज में कन्वर्ट किया। किलो में क्या होता है कि 10⁻³
बाद में जब कैल्शियम में हम क्या कैलकुलेटर पे हम ये प्लेस करें पुट करेंगे वैल्यू, तो हमको आंसर मिलेगा n इज इक्वल टू 8.28 इंटू 10 टू पावर -16 वैट। बाद में अभी देखो कि चैनल यहाँ पे लिखा है हमें, चैनल बैंडविड्थ और चैनल कैपेसिटी, ये तीन टर्मिनोलॉजी बेसिक पढ़ेंगे, और बाद में चैनल कैपेसिटी कैसे निकालते हैं वो देखेंगे हम। अभी देखो कि चैनल किसको बोलते हैं, पाथ थ्रू विच द इंफॉर्मेशन ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। एक पाथ होता है जहाँ से इंफॉर्मेशन सेंडर से लेके रिसीवर तक जो भेजते हैं उसको ही हम चैनल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जनरल एग्जाम्पल लिया है मैंने कि यहाँ पे रोड, रोड एक चैनल है। रोड से क्या करते हैं हम, जो इंफॉर्मेशन मीन्स जहाँ पे एक व्हीकल है दूसरी जगह का जाते हैं तो उसको बोलेंगे हम चैनल। बाद में होते हैं कि बैंडविड्थ। अभी देखो बैंडविड्थ किसको बोलते हैं कम्युनिकेशन में, रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी अवेलेबल दैट इज विड्थ ऑफ द चैनल। जनरल एग्जांपल अभी देखो कि जो विड्थ है रोड की उसको हम बोलेंगे चैनल, सिंपल टर्म में। मीन्स अभी देखो जो टेक्निकल टर्म है बैंडविड्थ की वो होती है बैंडविड्थ इज इक्वल टू एफ एस माइनस एफ एल, मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल, उसको बोलेंगे बैंडविड्थ। अभी देखो फॉर एग्जांपल हमने कंसीडर किया कि एफएम फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज होती है। बाद में अगर उसकी बैंडविड्थ निकालेंगे तो क्या आ गया, हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल कौन सा है 88 मेगाहर्ट्ज, लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल कौन सा है 88 मेगाहर्ट्ज, तो बैंडविड्थ कितनी होती है उसकी 20 मेगाहर्ट्ज। बाद में होती है कि चैनल कैपेसिटी। अब चैनल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी सेंट ओवर द कम्युनिकेशन पाथ और चैनल, रिलायबल विद इन द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। जनरली होता है कि पर सेकंड, एक सेकंड में कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन या डेटा की उस चैनल के ऊपर कैरी करेंगे तो उसको बोलेंगे हम चैनल कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल चैनल कैपेसिटी मेजर किस में करते हैं, बीपीएस मींस बीट पर सेकंड। फॉर जनरल एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन बी सेफली पास ऑन द रोड इन पर सेकंड। अगर रोड से एक सेकंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल जितने जाएंगे तो उतनी होगी कि चैनल की कैपेसिटी। अभी देखो हमने क्या क्या देखा है, चैनल मीन्स देखा है मैंने रोड। दूसरा आपको एग्जांपल बता कि बैंडविड्थ मीन्स क्या क्या होता है कि रोड की विड्थ, और चैनल कैपेसिटी मीन्स क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन बी पास ऑन अ रोड पर सेकंड। ये जनरल एग्जांपल से आप कभी भी भूल नहीं सकते कि चैनल क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होता है, चैनल की कैपेसिटी क्या होती है। अभी देखो एक थ्योरम है शैनन चैनल कैपेसिटी थ्योरम। ये क्या होता है पहले फार्मूला के ऊपर से ही हम उसको देखेंगे। C इज इक्वल टू बी लॉग 1 + SNR। अभी C मिस रहेगा कि चैनल कैपेसिटी बीट पर सेकंड। बाद में B मिस होता है बैंडविड्थ इन हर्ट्ज, और SNR मिस होता है सिग्नल टू नॉइज रेशियो इन लीनियर नॉट इन डीबी। अब लीनियर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी देख लेंगे हम एग्जाम्पल में। इट मीन्स दैट चैनल कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द बैंडविड्थ एंड SNR। अब शैनन चैनल कैपेसिटी थ्योरम क्या करता है कि जो चैनल की कैपेसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, एसएनआर और बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मीन्स क्या है, रोड की विड्थ बोले ना मैंने, जितनी रोड की विड्थ जितनी बड़ी रहेगी उतने नंबर ऑफ व्हीकल ज्यादा जाएगी, और एसएनआर जितना स्ट्रांगर हो जाएगा उतना ही जो चैनल की कैपेसिटी रहेगी। मीन्स मैंने पहले ही बोला था कि जितनी एसएनआर की वैल्यू ज्यादा रहेगी उतना हमारे लिए या सिग्नल के लिए अच्छा होगा। मीन्स चैनल की कैपेसिटी दो दो चीज पे डिपेंड होती है। ऐसा एसएनआर, ऐसा चैनल शैनन चैनल कैपेसिटी थ्योरम ने कहा है कि चैनल की जो कैपेसिटी है ये दो चीज पे ऊपर डिपेंड होती है। पहला होता है हमारा ये देखो ये बी, बी मीन्स क्या रहेगा बैंडविड्थ, और दूसरा होता है एसएनआर सिग्नल टू नॉइज रेशियो। इसके ऊपर दो फैक्टर के ऊपर चैनल की कैपेसिटी डिपेंड होती है। ये कौन से थ्योरम में कहा है कि शैनन चैनल कैपेसिटी थ्योरम। अभी ये फार्मूला हमको याद रखना है, बी इज इक्वल टू लॉग 1 इन ब्रैकेट 1 + SNR। अभी उसके ऊपर एक सिंपल एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम। हाँ, यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने। एग्जांपल ये देखो यहाँ पे एग्जांपल 1, कैलकुलेट द मैक्सिमम बिट रेट, उसको बोलेंगे हम चैनल कैपेसिटी फॉर द चैनल हैविंग द बैंडविड्थ 3100 हर्ट्ज एंड SNR 20 dB। अब डीबी हम फार्मूला में हमने क्या देखे कि जो आंसर है हमारा चैनल की कैपेसिटी या ये जो SNR है हमारा वो लीनियर में चाहिए डीबी में नहीं। नाउ द SNR लॉगरिथम टू द लीनियर, अभी ये डीबी में दिया है 20 dB, हम उसको लीनियर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फार्मूला SNR इन लीनियर, तो उसके क्या करेंगे 10, और उसको जो पावर है SNR इन डीबी डिवाइडेड बाय 10। अभी देखो
एसएनआरडीबी का आप कितना दिया है हमको, 20 डीबी दिया है। ये देखो यहाँ पे 20 डीबी दिया है। एज इट इज मैंने ये वैल्यू 20 डीबी यहाँ पे प्लेस कर दी। बाद में नहीं, उसको डिवाइड बाय कितना है, 10 है। मीन्स 10 टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय 10। अभी 20 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा, 2। मीन्स 2 टू द पावर 10 टू द पावर 2। मीन्स वो कितना होगा, 100 आ गया वैल्यू हमारी। ये लीनियर वैल्यू आ गई, हमने डीबी से उसको लीनियर में कन्वर्ट कर दिया। बाद में हम निकालेंगे कि चैनल की कैपेसिटी का ये फार्मूला हमको पता है, सी मीन्स लॉग बी लॉग टू द बेस 2 1 प्लस एस एन आर। अब एस एन आर कितना लिखा है हमने, ये 100 वैल्यू एज इट इज मैंने प्लेस कर दिए। मीन्स क्या हो गया, बैंडविड्थ दी है कितनी है, ये देखो यहाँ पे बैंडविड्थ 3100 हर्ट्ज, एज इट इज मैंने 3100 पुट कर दिए। लॉग टू द बेस 2। अभी 1 प्लस 100 मीन्स कितना है, 101। अगर अब ये कैलकुलेटर पे हम ये इसको डालेंगे तो उसकी वैल्यू मिलेगी हमको 20640 बीट्स पर सेकंड। होप करता है कि सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। क्लियर हुआ होगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।